लास्की के अधिकारों के सिद्धांत में नेक्स्ट है अधिकारों का सामाजिक स्वरूप। लास्की एक उदारवादी विचारक है और उदारवाद में व्यक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ लास्की जब अधिकारों की बात करता है तो वो उदारवादी होने के साथ साथ प्रजातंत्रीयवादी विचार भी रखता है। लास्की अधिकारों के सामाजिक स्वरूप पर बल देता है। लास्की कहता है कि ठीक है कि जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकार व्यक्ति को दिए जा रहे हैं वो समाज विरोधी नहीं हो सकते, सामाजिक हित से विरोधाभासी स्थिति के या विरोधाभासी स्वरूप के वो नहीं हो सकते। लास्की कहता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो सामाजिक कल्याण के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। एक व्यक्ति को अधिकारों की जो प्राप्ति है वो तभी हो सकती है यदि वो समाज की भलाई में कोई विशेष योगदान अपना दे रहा हो। यदि व्यक्ति समाज में अपना कोई योगदान नहीं दे रहा, सामाजिक हित के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहा, तो ऐसे में उसे कोई हक नहीं है कि वो अधिकारों की मांग करे। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता अधिकारों का सारांश है। अब लास्की क्योंकि उदारवादी चिंतक है तो स्वतंत्रता का समर्थक होना एक उसके लिए स्वाभाविक सी बात है। तो लास्की की जो स्वतंत्रता के प्रति लगन है उसी ने ही उसको सामाजिक और आर्थिक समानता का पक्षधर बनाया। लास्की का विचार था कि जो स्वतंत्रता है वो अधिकारों का मुख्य आधार है। लास्की कहता है कि जो पूर्ण स्वतंत्रता है व्यक्ति को वो ना तो अमेरिका जैसे पूंजीवादी प्रजातंत्र में मिल सकती है और ना ही सोवियत संघ के जो समाजवादी प्रजातंत्र है उसमें मिल सकती है। लास्की कहता है कि दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी प्रणाली, दोनों ही प्रणालियों में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको दबाया जाता है। तो ऐसे में स्वतंत्रता के अधिकार को विश्वसनीय बनाने के लिए लास्की कहते हैं कि ऐसा प्रजातंत्रीय ढांचा बनाया जाए जिसमें सामाजिक न्याय का अस्तित्व हो। माने स्वतंत्रता के अधिकार की जो वास्तविक व्यवस्था है उसके लिए सामाजिक न्याय का होना आवश्यक है। तो इसलिए सामाजिक और आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए ये जो व्यवस्था है वो प्रजातंत्रीय प्रणाली को करनी ही होगी, तभी जो स्वतंत्रता है वो वास्तविक अर्थों में व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है अधिकारों की समानता। लास्की ने स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकारों की समानता पर भी काफ़ी बल दिया है कि माने जो अधिकार हैं वो सबको समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। लास्की कहता है कि जो सामाजिक अवस्थाएं बहुत कम व्यक्तियों को उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, उन अवस्थाओं को या उन सुविधाओं को हम अधिकार नहीं कह सकते। उन सुविधाओं को, उन परिस्थितियों को अधिकारों का रूप धारण करने के लिए सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। लास्की कहता है कि यदि एक राज्य मुझे वह चीज़ देने से इनकार करता है जो कि उसने अन्य व्यक्ति की भलाई के लिए अनिवार्य घोषित की है, तो वह राज्य मुझे नागरिक से कम दर्जा दे रहा है। माने लास्की इस तथ्य पर बल देता है कि सभी नागरिकों को समान रूप में अधिकार प्रदान कराना राज्य का एक कर्तव्य है। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों का कर्तव्यों से संबंधित होना। लास्की कहते हैं कि अधिकार कर्तव्यों से संबंधित होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना समाज में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। लास्की कहता है कि हर अधिकार अपने साथ संबंधित कर्तव्य जोड़े हुए होता है। माने हर अधिकार के साथ उसके संबंधित कर्तव्य होते हैं। यदि एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तो उसका ये कर्तव्य भी है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जान ना ले। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है तो उसकी इस अधिकार के साथ साथ उसका ये कर्तव्य भी है कि वो अपने ज्ञान के प्रयोग के द्वारा अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करे और सजग करे।
यदि हमें अन्य लोगों के आक्रमणों से सुरक्षा का अधिकार है तो इसमें संबंधित कर्तव्य क्या है कि मैं अन्य लोगों पर आक्रमण करने में संकोच करूं। लास्की कहता है कि जिस प्रकार कार्य ना करने वाले व्यक्ति को भोजन का कोई अधिकार नहीं है, इसी प्रकार कर्तव्यों का पालन ना करने वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है। लास्की कहते हैं कि जो राज्य है उसने अधिकारों का निर्माण नहीं किया, अधिकार राज्य की उपज नहीं है। राज्य तो केवल मात्र अधिकारों को मान्यता देता है। लास्की कहता है कि अधिकार राज्य से पहले थे, माने जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया था उस समय भी अधिकारों का अस्तित्व था। और लास्की का ये विचार है कि सर्वोत्तम विकास की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है और ऐसी सामाजिक अवस्थाओं को भी लास्की ने अधिकारों का नाम दिया है। लास्की कहता है कि राज्य का उद्देश्य है कि वह ऐसी अवस्थाओं को स्थिर रखे जो मनुष्य के सर्वोत्तम विकास की प्राप्ति में सहायक होती हैं। लास्की ने इस विचार को माना कि जो राज्य का अस्तित्व है वो किस लिए है, क्योंकि मनुष्य ने राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रखा है, उसके अंदर रहना स्वीकार कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो ये मानता है कि राज्य के अंदर उसका सर्वोत्तम विकास हो सकता है। तो ऐसे में राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य मनुष्य के सर्वोत्तम विकास की प्राप्ति को संभव बनाना है। तो राज्य को अधिकारों को स्थिर रखने से ही, राज्य द्वारा जब अधिकारों को स्थिर रखा जाएगा तभी राज्य की इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा जो राज्य नाम की संस्था है उसका व्यक्ति के लिए कोई औचित्य, कोई लाभदायक स्वरूप जो है उसका नहीं रह जाएगा। लास्की कहता है कि जो अधिकार हैं वो राज्य के कानूनों की उपज नहीं है। राज्य और उसके कानूनों का उद्देश्य मानवीय विकास के लिए अनिवार्य अधिकारों की व्यवस्था को स्थिर रखना है। राज्य या अन्य संस्थाओं का अच्छा या बुरा होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो संस्थाएं अधिकारों के उद्देश्य को पूरा करने में किस सीमा तक सफल या असफल होती हैं। राज्य के अंदर और भी अनेक संस्थाएं हैं और भी अनेक समुदाय हैं, वो सभी यदि व्यक्ति के अधिकारों का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं तभी वो सफल हैं, अन्यथा वो असफल हैं। नेक्स्ट है इसमें अधिकार राज्य द्वारा सीमित किए जा सकते हैं। लास्की राज्य को अधिकारों का जन्मदाता तो नहीं मानता, लेकिन लास्की कहता है कि सामाजिक कल्याण के हित में अधिकारों को सीमित करने की शक्ति राज्य को दी जानी जरूरी है। यदि सामाजिक कल्याण और किसी भी अधिकार में कोई परस्पर विरोधाभास है तो राज्य सामाजिक कल्याण के लिए अधिकार को सीमित करने का अधिकार रखता है। लेकिन लास्की साथ ही साथ ये भी कहता है कि अधिकारों को सीमित करने के संबंध में यदि राज्य अधिकारों पर असंख्य प्रतिबंध लगाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य की शक्ति का विरोध करना नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न समुदायों के अधिकार। लास्की उदारवादी विचारधारा का समर्थक तो है ही है, साथ ही साथ वो बहुलवादी विचारक भी है। बहुलवादियों ने क्या माना कि राज्य में अनेक समुदाय हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य हैं। मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर पक्ष, हर पहलू से जुड़े हुए अलग अलग संघ या समुदाय हैं। तो ऐसे में बहुलवादियों ने ये माना था कि जो राज्य के पास प्रभुसत्ता की शक्ति है वो प्रभुसत्ता की शक्ति इन सभी संघ और समुदायों में बटी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे में लास्की उन चिंतकों में से एक है जिन्होंने राज्य की असीमित और अविभाज्य प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे चिंतकों ने अन्य समुदायों की भांति राज्य को भी मात्र एक समुदाय माना है। ये जो बहुलवादी विचारक हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जो राज्य है वो समाज में जो अन्य समुदाय हैं उनसे श्रेष्ठ है और राज्य के जो अधिकार हैं अन्य समुदायों के अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। ऐसा ये बहुलवादी विचारक नहीं मानते।
लास्की का भी यही विचार था कि व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए जिन समुदायों का निर्माण किया जाता है, जो भी संघ या समुदाय जीवन के किसी भी पक्ष के विकास के लिए बनाए गए हैं, हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वे समुदाय भी राज्य जितना ही महत्व रखते हैं और उन समुदायों के भी कुछ अधिकार हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी जानी जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें कुछ विशेषाधिकार। लास्की ने न केवल अधिकारों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं, बल्कि उसने कुछ एक विशेषाधिकारों की सूची भी दी है अपनी कृतियों में कि हर राज्य को ये जो अधिकार हैं अपने नागरिकों को देने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है कार्य का अधिकार, नेक्स्ट है उचित वेतन का अधिकार, नेक्स्ट है श्रम के उचित समय का अधिकार कि जो काम करने के घंटे हैं वो निश्चित किए जाएं, नेक्स्ट है प्रबंधकीय ढांचे में भाग लेने का अधिकार कि जो पूंजी लगाता है और जो श्रम करता है दोनों को ही उस उद्योग से संबंधित जो निर्णय लेने का अधिकार है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति का अधिकार और नेक्स्ट है इसमें भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें लास्की ने यह बताया कि जो अधिकारों की सुरक्षा है वो भी राज्य द्वारा की जानी आवश्यक है। तो उसके लिए लास्की ने कहा कि 3 तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि राज्य के अंदर जो अधिकारों की सुरक्षा है वो संभव हो सकती है। इसमें फर्स्ट उसने बताया सत्ता का विकेंद्रीयकरण। लास्की कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सत्ता का विकेंद्रीयकरण है वो होना अनिवार्य है। लोगों को राज्य के कार्यों में भाग लेने की शक्तियों को प्रयोग करने के जब अवसर मिलेंगे तो इससे उनमें एक कर्तव्य की भावना, दायित्व की भावना का विकास होगा और यदि शक्तियों का केंद्रीयकरण होगा तो नागरिकों में गैर दायित्व की भावना विकसित हो सकती है। तो इसलिए अधिकारों की जो सुरक्षा है उसको विश्वसनीय बनाने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीयकरण होना जरूरी है। सेकंड उसने बताया अधिकारों की सुरक्षा के लिए परामर्शदाता संस्थाओं का अस्तित्व। लास्की कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर देश में सरकार के प्रत्येक विभाग में परामर्शदाता समिति में विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि संबंधित विभाग की जो समस्याएं हैं उसके विषय में व्यवहारिक रूप से अपने जो बहुमूल्य परामर्श है वो दे सकें। ऐसी जो परामर्शदाता समितियां हैं वो सरकार को योग्य नीतियां बनाने में और उनको लागू करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। थर्ड जो उसने अधिकारों की सुरक्षा का उपाय बताया वो है समुदायों के कार्य में राज्य का हस्तक्षेप। लास्की कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि राज्य को जो अन्य समुदाय हैं राज्य के अंदर उनके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य समुदाय हैं वो भी व्यक्ति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वे जो समुदाय हैं वो स्वायत्त होने चाहिए और राज्य को उनके कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन तीनों साधनों के अलावा जो लास्की है वो ये कहता है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए अच्छे लोकमत के निर्माण का होना भी जरूरी है। प्रजातंत्र में सजग नागरिक हों और स्वस्थ लोकमत हो, यही 2 चीजें अधिकारों की सुरक्षा को वास्तव में विश्वसनीय बना सकती हैं। धन्यवाद।